नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों एक समय तो एक तरफ तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप इस समय चल रही है और लगातार हम उसका कवरेज कर रहे हैं। इस दौरान फिलहाल भारत के डी गुकेश एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं मेनोरका ओपन। मेनोरका ओपन पिछले साल गुकेश ने जीता था इसका पिछला एडिशन। उस समय गुकेश 2700 नहीं थे और आज गुकेश की रेटिंग 2730 है। उसके बावजूद गुकेश इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए अपने खिताब की को बचाव करने के लिए उतरे और फिलहाल जब सिर्फ आखिरी राउंड बाकी है, इस समय गुकेश जो है वो टाई ब्रेक के आधार पर पहले स्थान पर चल रहे हैं। मतलब ये टूर्नामेंट फिर से जीत सकते हैं। पिछला राउंड उनका वॉन फॉरेस्ट जॉर्डन से ड्रॉ हुआ है और उसके ठीक पहले उन्होंने भारत के आर्यन चोपड़ा को हराते हुए जो है लीड जो है वो हासिल कर ली थी। तो वो मैच हम देखने जा रहे हैं। इसके अलावा जो गुकेश की लाइव रेटिंग है वो फिलहाल 2733 के आसपास है, 2733 के आसपास है और इंडिया नंबर 2 का तमगा जो है वो उनके साथ है। तो हो सकता है कि अगर यूं ही सब कुछ ठीक गया तो जो अगले महीने टूर्नामेंट होने वाला है शारजाह मास्टर, जो कि ऐतिहासिक तौर पे बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, उसमें टॉप सीड भी गुकेश जो है वो हो सकते हैं। ठीक है? आइए देखते हैं मुकाबला क्या कुछ हुआ। सफेद मोरों से गुकेश ये मैच खेल रहे थे। D4 से शुरुआत हुई, D4 D5। आर्यन चोपड़ा के बारे में बता दूं कि आर्यन चोपड़ा भी इंडिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं बोलता हूं कि यंग जनरेशन के जो प्लेयर हैं उनमें है। कमाल की कैलकुलेशन पावर है इनके पास। बहुत बढ़िया शतरंज खेलते हैं। मुझे लगता है कि ये भी आने वाले समय में 2650 की तरफ जो है आर्यन जो है वो कदम बढ़ाएंगे। ओके, तो D4 D5 C4 C6 यहाँ पर हुआ, नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, E6 और G3। तो यहाँ पर ओपन कैटलन जो है वो खेला यहाँ पर गुकेश ने। D इंटू C4, पॉन एक्सेप्ट किया यहाँ पर, बिशप G2। तो यहाँ पर अब दो लाइन है जैसा कि हम सब जानते हैं। एक तो नाइट BD7 कैसल बिशप E7। तो आप ये C4 के पॉन का कोई टेंशन आप नहीं लेते हो और अपोनेंट जो है वाइट जो है वो पॉन को रिकवर करता है। दूसरा तरीका है कि आप इस पॉन को बचा करके खेलते हो। ओके, तो B5 किया यहाँ पर। लेकिन जब आप ये पॉन बचा के खेलते हो तो डेवलपमेंट में जो है वो ब्लैक थोड़ा पीछे रह जाता है। गुकेश ने यहाँ पे मेन लाइन खेली जो इसकी का सबसे मेन जवाब है, नाइट E5 C6 पर प्रेशर रखते हुए। तो यहाँ पर खेला गया A6 पहले और नाउ जो अगली चाल है यहाँ पर वो है कैसल किया यहाँ पर। यहाँ पर नाइट इंटू C6 भी जैसे जो है अगर आप देखोगे तो खेला जाता है, बट एक्चुअली इसमें होता ही है कि क्वीन B6 आ जाता है एंड देन अगर आप मान लीजिए नाइट B8 करते हैं तो रुक B8 की चाल है और अगर आप यहाँ पर नाइट E5 वापस जाते हैं तो देन बिशप B7 और ये ब्लैक के लिए फाइन है पोजीशन। तो ये भी एक तरीका है खेलने का और टॉप लेवल पर कई गेम खेले गए। खैर यहाँ पर कैसल किया गुकेश ने, तो बिशप B7 और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं क्वीन C2। ये एक साइड लाइन है। इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए कि अभी ब्लैक जो है वो पॉन अप है लेकिन वाइट पॉन डाउन जरूर है, लेकिन वाइट जो है अपना डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट कर पा रहा है। उसका नाइट E5 पे बहुत अच्छा है, बिशप G2 पे अच्छा है। तो देखिए नेक्स्ट मूव क्या आता है। इन्होंने खेला नाइट BD7। तो नाउ रुक D1। अच्छा, यहाँ पर आप लोग में से कई लोग सोच सकते हैं क्वीन D4 क्यों नहीं खेला गया, बट एक्चुअली में बिशप F4 के बाद ये पोजीशन काफ़ी जो है वाइट ब्लैक के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है आने वाले समय में, क्योंकि रुक अभी यहाँ पर आने वाले हैं। नाइट बहुत पीसेस बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं, तो ये क्वीन के लिए भागना पड़ेगा आपको लेकर के। तो नाइट BD7 यहाँ पे खेला नेचुरल। तो नाउ रुक D1, यहाँ पर नाइट D5 आता है। सो नाउ नाइट E4 और यहाँ पर डाटाबेस में टॉप लेवल पे तो कोई गेम है ही नहीं। एक लोअर रेटेड पे एक मैच खेला गया है और यहाँ पर जैसे ही नाइट इंटू E5 मारा आर्यन चोपड़ा में, तो ये एक नॉवेल्टी है। मतलब इससे पहले ये पोजीशन नहीं आई है कभी। गुकेश ने D इंटू E5 मारा और अब ये पोजीशन था जब बिशप E7 करके कैसल करने की तरफ जाना चाहिए था, बट उन्होंने खेला क्वीन B8 और E5 के पॉन पर प्रेशर डाला। अब गुकेश यहाँ पर खेलते हैं गुड मूव B3। ओके, C इंटू B3, पॉन इंटू B3, क्वीन इंटू E5 पे यहाँ पे बिशप F4। और जो मूव मुझे लगता है कि आर्यन चोपड़ा से मिस हुई, क्योंकि नेचुरल देखने में लग रहा था कि क्वीन E5 वाले वेरिएशन में बिशप B2 CB3 AB3 इस तरीके से गेम हो सकता है, बट जो मूव आई थिंक मिस हुआ यहाँ पर और जिसके बाद एक्चुअली में मैच ऑलमोस्ट चला ही गया बड़ा तेजी से, बड़ा जल्दी मैच गया। बिशप F4, क्वीन H5, बिशप D6। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इसको मार नहीं सकते, B7 पे आपका बिशप हैंगिंग है। यहाँ पर लॉन्ग कैसल ज़्यादा बेटर होता, गेम चलता, पर क्वीन C5 के बाद प्रेशर तो बढ़ जाता बहुत।
बट यहाँ पर उन्होंने खेला रुक D8 आर्यन ने, और जैसे ही क्वीन C5 यहाँ पे बोर्ड पे आया, तो अब बहुत सारे प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट मूव में बिशप F8 आ रहा है, आपको रुक से मारना पड़ेगा, और उसके बाद नाइट D6 आ रहा है। तो वो नाइट D6 के बाद बिशप आपका हैंगिंग हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। C6 का स्पॉट आप छोड़ नहीं सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पर खेला एक्चुअली में यहाँ पे मान लीजिए कि क्वीन E2 जैसा कुछ खेलते, तो बिशप F8, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, रुक F8, नाइट D6, अगर किंग E7 जाते हैं तो नाइट B7, किंग F6 जाते हैं तो नाइट D8, ये मतलब बहुत ही डेंजर होगा। तो एक्चुअली में नाइट D6 पे ही रुक D6 मारना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, F6 खेला आर्यन ने, जगह बनाई राजा के लिए। तो नाउ बिशप F8, रुक F8, नाइट D6 चेक, तो रुक D6 से मारना ही पड़ा। क्वीन D6, एक्सचेंज डाउन थे, क्वीन E5 खेला एक्सचेंज करने के लिए, क्वीन C5। अभी आप देख सकते हो कि ब्लैक के पास पॉन जो है वो 2 पॉन अप है ब्लैक, तो एक्सचेंज डाउन जरूर है लेकिन 2 पॉन अप है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कि गुकेश अच्छे से इसको फिनिश करें। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे बिशप कुछ खास कर नहीं रहा है, ये रुक अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, किंग अभी भी वीक है। तो ओवरऑल गुकेश जो है वो टेंशन जो है मेंटेन रखना चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने खेला रुक F7, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की, तो रुक D4 गुड मूव, रुक D7, तो E3 यहाँ पर किया, F5 E4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, तो गुकेश ने यहाँ पर गुड मूव ले आए, E4 आ गया यहाँ पे, तो F इंटू E4। सो यहाँ पर रुक E1 लेकर के आए। मतलब जिस तरह से पीसेस लेके आते हैं गुकेश, वो काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि अब पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत खिलाड़ी के तौर पे उभरते जा रहे हैं। क्वीन D6 वो 27 वाला लेवल दिखता है। तो क्वीन C1 आए यहाँ पर, गुकेश ने बोला कि मैं एक्सचेंज क्यों करूँगा इस पोजीशन पे। यहाँ पर E3 खेला इन्होंने, नाउ रुक इनटू E3 आ ही रहा था। C5 किया यहाँ पर, तो जो मूव गुकेश ने ढूंढ के रखी थी वो थी रुक इनटू E6। राजा जो है फाइनली सेंटर पर पकड़ा गया, क्वीन इंटू E6, रुक E4। यहाँ पर मारने के अलावा कोई चारा था नहीं, बिशप E4। इसके बाद ये पोजीशन विनिंग है एक्चुअली में। उन्होंने क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है पीसेस के बीच वो उतना अच्छा है नहीं। यहाँ पर क्वीन E5 चेक, और उसके बाद क्वीन इंटू C5 मर गया। एक पास पॉन जरूर था, लेकिन गुकेश धीरे धीरे जो है वो अपने पीसेस को इम्प्रूव करते चले गए क्वीन को। और खासतौर पे पॉन B4 आने के बाद ये क्लियर हो गया था कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि A6 को ज़्यादा देर तक होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर गुकेश ने F5 करके एक पॉन निकाला आगे, देन किंग को इम्प्रूव किया, फिर A6 भी मिल गया उनको, और F6 50 चालों के करीब जो है किंग को ऐसा ऊपर लेके गए। और फाइनली जो है यहाँ पर जाकर के क्वीन A5, क्वीन B5 के बाद जो है क्वीन C6 यहाँ पे गुकेश ने मारा। तो ये बहुत ज़बरदस्त फिनिश हुआ था कि यहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर आप बिशप से जैसे ही मारोगे वहाँ पे ये पॉन पुश हो रहा है, और आप पॉन पकड़ने जा रहे हो अगर यहाँ पर, तो क्वीन इंटू C6 है, अभी आप पॉन मारते हो तो फिर ये B5, आप वापस भी आते हो तो क्वीन C7, किंग C7 के बाद वो जो पॉन है वो क्वीन बनने के लिए तैयार है। तो एक बढ़िया मैच जीता यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जो मेन चीज़ आर्यन से शायद मिस हुई, और वो थी क्वीन इंटू E5 के बाद बिशप F4 और बिशप D6 का जो आइडिया था, वो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लगाया। और उसका टैक्टिकली भी आप देखिए, जहाँ पे भी टैक्टिकली ज़रूरत पड़ी है, और बराबर E4 आया, बराबर रुक E1 आया, रुक E3 आता है, और उसके बाद रुक E6 आता है। तो टैक्टिकली जो अलर्टनेस है गुकेश की वो बहुत ही शानदार है। जिस तरीके से वो रिकवरी करते हैं पीसेस की या पॉन की, ज़बरदस्त। उसके बाद राजा को लेके आए, तो फिनिश जो था, और ख़ासतौर पर लास्ट में वाला जो फिनिश था क्वीन इंटू C6 जो हमने देखा यहाँ पर, ये भी शानदार था। तो टैक्टिकली आप कहना पड़ेगा कि आपको गुकेश को पूरे नंबर देने पड़ेंगे, और पोजिशनली भी उन्होंने आर्यन को इस मैच में तो फिलहाल कोई मौका नहीं दिया। तो दोस्तों ये था मुकाबला। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।